नमस्कार प्रशिक्षुओं, मैं एस.के. मौर्य आज यूट्यूब चैनल पर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ साइबर बुलिंग की चर्चा करने के लिए। साइबर बुलिंग यानी गंदी भाषा, तस्वीरों या धमकियों से इंटरनेट पर तंग करना बालकों को। आजकल बच्चे छोटे उम्र में ही साइबर बुलिंग का शिकार हो रहे हैं। यदि कोई बच्चा स्मार्टफोन या इंटरनेट का प्रयोग कर रहा है तथा उसे किसी के द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उसे धमकी दी जा रही है या उसे अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं साइबर बुलिंग। और इसमें बच्चे ज़्यादातर शिकार हो रहे हैं। बड़े समझदार होते हैं, उनकी चुनौतियों को स्वीकार नहीं करते और उससे निकल जाते हैं। जैसे पबजी गेम है, इसके अनुसार हो रहा था ऐसा, इतना टारगेट अचीव करने की ये ऐसे वैसे करके पेपर में आए दिन निकलता रहता है कि इतना अकाउंट में ऐसा करिए, इतना। कई बार पेपर में मैंने देखा ब्लू व्हेल ये गेम था जिसके द्वारा साइबर बुलिंग हो रही थी और बच्चे कई जो है शिकार हो गए उसके। तो आज हम देखते हैं कि साइबर बुलिंग के शिकार जो बच्चे हैं उनके लक्षण क्या होते हैं। माता पिता उनको ध्यान में रखें और उसके द्वारा ही उनमें उस पर शिकंजा कस सकते हैं और साइबर बुलिंग से बचाव कर सकते हैं अपने बच्चे को। पहला है बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आना, यानी असामान्य परिवर्तन आना। परिवर्तन तो स्वभाव का नियम है, प्रकृति का नियम है। तो सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है तो ठीक है, लेकिन असामान्य परिवर्तन यदि बच्चों में हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। इसका मतलब देखना चाहिए कि इंटरनेट पर कहीं बालक किसी प्रकार से ग्रस्त तो नहीं है, किसी प्रकार से किसी अश्लीलता का शिकार तो नहीं हो रहा है, साइबर बुलिंग का जो शिकार तो नहीं हो रहा है, उसके शिकंजे में तो नहीं आ रहा है। यदि आपके बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन है, जैसे अचानक शांत हो जाना, कंप्यूटर पर को देखकर अजीब व्यवहार करना, तो समझ लीजिए कि साइबर बुलिंग का शिकार हो सकता है। स्कूली गतिविधियों से बचना, यदि आपका बच्चा स्कूल की गतिविधियों में भाग लेने से बचने लगे तो आपको इन लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और उससे खुलकर बात करनी चाहिए। अध्यापक से मीटिंग करनी चाहिए, उनके बच्चों के मित्रों से बात करनी चाहिए। और अगला है यदि प्राप्तांक में लगातार गिरावट हो, यानी हमेशा कम अंक आते चले जाएं, तो साइबर बुलिंग का शिकार बच्चा पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं और स्कूल में हमेशा उसके अंक कम आने लगते हैं, स्कूल से शिकायत आने लगती है, उसके मित्रों से भी शिकायत आने लगती है। ऐसी स्थिति में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कंप्यूटर या मोबाइल वर्क के बाद निराश हो जाना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। तो यदि बालक कंप्यूटर पर अपना कार्य करने के पश्चात जब कंप्यूटर को बंद करता है और वो थका, निराश और असहाय जैसा लगता है, डरा सा लगता है, तो समझ लीजिए कि वो ऐसी स्थिति में साइबर बुलिंग का शिकार हो सकता है या हो रहा है या हो चुका है। एकांतवास प्रिय और अकेले में रहना पसंद करने लगे, यदि बालक आपसे दूर भागे, मम्मी से दूर भागे, भाइयों बहनों से दूर भागने लगे, अपने मित्रों से दूर रहने लगे, यानी एकाकीपन लगे, तो समझ लीजिए कि वो भी एक लक्षण है जो साइबर बुलिंग के शिकार का एक लक्षण है, महत्वपूर्ण। अब हम बताएंगे आपको कि साइबर बुलिंग से बचाव के उपाय कौन कौन से हैं। 4-5 बिंदु हम इस पर हैं, उस पर चर्चा करेंगे। आप अपने बच्चे के कंप्यूटर पर नियंत्रण रखें और चेक करते रहें कि हमारा बच्चा क्या ब्राउज़ कर रहा है, क्या देख रहा है, कौन सी साइट खोल रहा है। दूसरा पॉइंट है अपने बच्चे के लिए केवल उन्हीं वेबसाइटों को देखने की अनुमति दी जाए जो उसके उम्र के अनुसार है। ये भी बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। उसके बैग वगैरह भी कभी कभी चेक कर लेना चाहिए उसकी अनुपस्थिति में कि क्या रखता है, क्या करता है। कॉपी किताब, पेन पेंसिल आदि भी चेक कर लें, कोई ऐसी वस्तु उसके पास हो जो आपके संज्ञान में न हो और वो कहाँ से आई, कैसे आई, ठीक, वो किसी प्रक्रिया तो नहीं लगा है। अगला, सुरक्षित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें जिसमें पेरेंटल लॉक की सुविधा हो, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें जिसमें पेरेंट्स लॉक लगा सकें, चाइल्ड लॉक की व्यवस्था हो। बच्चे उन्हीं वेबसाइट को देख सकें जिन्हें आप चाहें कि वो देखें। अपने बच्चों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। उन्हें समझाएं कि ऑनलाइन होने वाली किसी भी तरह की परेशानी को केवल अपने तक ही सीमित न रखते हुए
हमसे खुलकर बात करें, उनके मित्र बन जाएं, ठीक है, उनके सखा बन जाएं, उनके बचपन और अपने बचपन को मिलाकर संवाद करें, ठीक है, तो उनको अच्छा लगेगा और वो आपसे खुल जाएंगे, तो फिर किसी अपराध में लिप्त नहीं हो पाएंगे और न कोई उनको शिकार बना पाएगा। साइबर बुलिंग से आसानी से बचा जा सकता है। आवश्यकता केवल और केवल आपको जागरूक रहने की, बच्चे को जागरूक करने की, बच्चे को सम्मान और प्यार देने की, ठीक। और यदि ऐसा कोई बालक है जो शिकार हो गया है तो उसकी शिकायत आप पुलिस थाने में भी दर्ज कर सकते हैं और इसके लिए व्यवस्था है। धन्यवाद।